नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक पटेल, हिंदी विभाग, श्री स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद से इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस व्याख्यान में फिल्मी पटकथा लेखन के विषय में विस्तार से बात करेंगे। पटकथा लेखन करना बहुत श्रम साध्य कार्य है। इसके लिए हमें कई बातों पर विचार विमर्श करना होगा। इस विषय को पूर्णता से समझने और चर्चित करने के लिए इस व्याख्यान के वीडियो को 2 भागों में विभाजित करके बना रहे हैं। फिल्मी पटकथा लेखन के लिए सबसे पहले उसकी प्रस्तावना, पटकथा अर्थात क्या, उसका अर्थ, परिभाषा, ध्यान में रखने की बातें, पटकथा लेखन के लिए कहानी कैसी होनी चाहिए, कहानी चुनने में क्या क्या बातें ध्यान देने योग्य है, पटकथा का स्वरूप, पटकथा के स्वरूप की जानकारी के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पटकथा के अंग, पटकथा लेखन का तकनीकी तरीका, पटकथा लेखक के गुण, पटकथा किस प्रकार से लिखनी चाहिए, पटकथा लेखन का OBE या OBC सूत्र, प्रीमाइसिस के गुण और उपसंहार के विषय में हम यहाँ विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। फिल्मों के व्यावसायिक और कलात्मक नजरिए से सफल होने के लिए आधारभूत तत्व के नाते कथा, पटकथा और संवादों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कथा या कहानी आरंभिक तत्व के नाते एक सृजन प्रक्रिया होती है और इसे साहित्यकार द्वारा जाने अनजाने अंजाम दे दिया जाता है। सृजन कार्य स्वयं के सुख के साथ समाज हित के उद्देश्य को पूरा करता है, परंतु इसका पूरा होना किसी आंतरिक प्रेरणा का फल होता है। लेकिन इन्हीं कहानियों का जब फिल्मी रूपांतरण के लिए ले लिया जाता है तब उसका मूल रूप बदल जाता है। एक कहानी की पटकथा लिखना और फिर संवाद स्वरूप में उसे ढालना व्यावसायिक नजरिए को ध्यान में रखते हुए की गई कृत्रिम प्रक्रिया है। इसे कृत्रिम प्रक्रिया यहाँ पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साहित्यकार कोई रचना अंतः प्रेरणा से लिखता है, वैसी प्रक्रिया पटकथा लेखन में नहीं होती। उसे जानबूझकर अंजाम तक ले जाना पड़ता है। पटकथा लेखक के लिए और एक चुनौती यह होती है कि निर्माताओं द्वारा बनाई जा रही फिल्में किसी छोटी कहानी पर बनी हो तो भी या किसी बड़े उपन्यास पर बनी हो तो भी उसे चुनिंदा प्रसंगों के साथ एक समान आकार में बनाना होता है ताकि वह 1.5, 2 या 2.5 घंटे की पूरी फिल्म बन सके। अर्थात पटकथा लेखक का यह कौशल, मेहनत और कलाकारिता है जिसके बलबूते पर वह पटकथा में पूरा उपन्यास समेट सकता है और किसी छोटी कहानी में कोई भी अतिरिक्त प्रसंग जोड़े बिना उसको पूरी फिल्म बना सकता है। उदाहरण के तौर पर फणीश्वरनाथ रेणु की 2.5 पन्ने की कहानी
मारे गए गुलफाम पर बनी फिल्म तीसरी कसम और रणजीत देसाई के उपन्यास रवि वर्मा पर बनी फिल्म रंग रसिया दोनों परिपूर्ण है। अर्थात एक पटकथा का आकार कहानी से बना है तो दूसरी पटकथा का आकार व्यापक उपन्यास की धरातल पर बना है। इन दोनों में भी साहित्यिक रूप से फिल्म के भीतर का रूपांतरण पटकथा लेखक का कमाल माना जा सकता है। आवश्यकता बर लेना और अनावश्यक बातों को टालने का कौशल पटकथा लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पटकथा का लेखन लेखक का कमाल होता है, वैसे ही निर्माता निर्देशक की परख, पैनापन और चुनाव का भी कमाल होता है। देखते हैं पटकथा क्या है। पटकथा फिल्मों के लिए आधारभूत तत्व है। कहानी का फिल्मी ढांचे के तहत विकसित रूप पटकथा कहा जाता है। पटकथा लेखक वह पहला व्यक्ति होता है जो फिल्म को पर्दे पर उतरने से पहले देखता है। अपनी कल्पना की आंख से उसके सामने से कई अदृश्य चित्र सरकने लगते हैं और उसे वह संक्षेप में कागज पर उतारता जाता है। उन्हीं उतरे हुए शब्दों को एक कहानी के तहत फिल्मों से जुड़े अन्य लोगों के सामने बयां करते भी जाता, तब भी अन्य लोग भी पटकथा लेखक के कथन कौशल के आधार पर फिल्म की आरंभिक अवस्था की सही झलक पाते हैं। पटकथा लेखक के दिमाग में कहानी के दृश्य एक क्रम से मानो चलचित्र जैसे चलने लगते हैं। इन्हीं दृश्यों को पटकथा लेखक शब्दों में पकड़ता है और कागज पर उतारते जाता है। इस प्रकार से कागज पर पटकथा को उतारना आसान नहीं होता। उसके लिए कल्पना, प्रतिभा, तपस्या, मेहनत और कौशल की जरूरत होती है। पटकथा अंग्रेजी शब्द स्क्रीन प्ले का हिंदी अनुवाद है। फिल्मों में और दूरदर्शन पर कई प्रकार के कथात्मक कार्यक्रम बनाए जाते हैं और इसको बनाते वक्त उसके आरंभ, मध्य और अंत की रूपरेखा बनाई जाती है। यह कल्पना की जाती है कि फिल्म बनने के बाद पर्दे पर किस रूप में उभरेगी और मूल कथा को कैसे प्रकट करेगी। पटकथा के विषय में बताते हुए डॉक्टर विजय शिंदे जी कहते हैं कि फिल्मों में भूतकाल में चलती मूल कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ने का कार्य पटकथा लेखन करता है। तो असगर वजाहत जी कहते हैं कि पटकथा कथा का वह रूप है जिसके आधार पर निर्देशक बनाए जाने वाली फिल्म के भाव स्वरूप का अनुमान लगाता है। तो मनोहर श्याम जोशी जी कहते हैं कि आप अपने मन के पर्दे पर घटनाओं को होते हुए देखिए और पात्रों को बोलते हुए सुनिए, फिर कागज पर उतारते जाइए कि क्या घटना घट रही है और कौन पात्र क्या बोल रहा है। घटना की नाटकीयता को उभारते जाइए। यह मानकर चलिए कि जैसा नानी से कहानी सुनता बच्चा हर दिलचस्प मोड़ के बाद यह पूछता है कि फिर क्या हुआ, उसी तरह
बहुत से जिज्ञासु दर्शक बैठे हैं जो आपसे जानना चाहते हैं कि फिर क्या होता है। इस प्रश्न का जवाब देते रहने से नए नए सीक्वेंस शुरू होंगे और ये सीक्वेंस आपका स्क्रीन प्ले यानी आपकी पटकथा तैयार कर देंगे। पटकथा और कुछ नहीं, वह कथा है जो पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी गई है। तो हुबनाथ कहते हैं कि कथा और पटकथा मात्र दो ऐसे तत्व हैं जो यंत्र के मोहताज नहीं है। कथा विचार बीज के रूप में जन्मती है और पटकथा जिस चित्रनाट्य भी कहते हैं उस विचार बीज का मुकम्मल ढांचा रचती है। राजेंद्र पांडे इसके विषय में विचार करते हुए लिखते हैं कि पटकथा यानी सिनेमा, टेलीविजन तथा वृत्तचित्र माध्यम हेतु किया गया विस्तृत लेखन। यह एक अलग शैली का लेखन है, इसलिए इसका नाम भी अलग है, पटकथा लेखन। पटकथा लेखन में कथा लेखन समाया हुआ है, लेकिन यह कथा लेखन के बाहर के तत्वों को भी अपने में समेटे हुए है। यह बातें विचार करने के बाद हमारे सामने कुछ बातें आती है जिन पर विचार करना आवश्यक है। जैसे फिल्म और टीवी के आधार लेखन को पटकथा कहते हैं। पटकथा के माध्यम से निर्देशक, अभिनेता, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट आदि दिशा निर्देश पाते हैं। कहानी पटकथा का आधार होती है। पटकथा लेखन को प्रस्तुतिकरण से जोड़ना होता है। सही पटकथा लेखक वही है जो शब्दों को अपने काबू में रख सके। दृश्यों के जरिए वर्णन, दृश्यों का लेखन ही पटकथा है। पटकथा कहानी कहने की एक अद्भुत कला है। पटकथा लेखक माध्यम की सूक्ष्मताओं को बारीकी से पकड़ता है। तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न यह आता है कि पटकथा के लिए कहानी कैसी हो। फिल्मों की सफलता और असफलता कहानी और पटकथा पर निर्भर होती है, अतः निर्माताओं द्वारा कहानी का सही चुनाव होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थात आवश्यक है। उनका यह चुनाव गलत हो गया तो आगे चलकर उनके लिए आर्थिक नुकसान की ओर ले जा सकता है। कहानी फिल्म का मूल आधार होती है और कहानी अच्छी या खराब होने से फिल्म की सफलता और असफलता तय होती है। चूंकि फिल्म और टीवी बहुत महंगे माध्यम हैं और उनके लिए जो कार्य करने होते हैं वे बहुत खर्चीले होते हैं, इसलिए इसके व्यावसायिक पक्ष का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। कहानी चुनते समय यह सोचना बहुत आवश्यक है कि कहानी फिल्म के लिए क्यों चुनी जा रही है। क्या कहानी दर्शकों को पसंद आएगी? पटकथा के लिए कहानी का चुनाव करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, जो इस प्रकार है। कहानी में मनोरंजन का तत्व होना चाहिए। मौलिकता कहानी की अनिवार्य शर्त है। कहानी के कथानक का सीधा, स्वाभाविक होना अत्यंत आवश्यक है। कहानी का प्रासंगिक होना भी उतना ही जरूरी है। कहानी के तत्वों में संतुलन होना चाहिए।
पात्रों की संख्या संतुलित और कथानक के अनुसार हो। कहानी में अत्यधिक घटनाएं, उलझी हुई उपकथाएं नहीं होनी चाहिए। पात्रों और घटनाओं के बीच संतुलन होना चाहिए। कहानी में द्वंद्व का होना आवश्यक है। आंतरिक द्वंद्व और बाह्य द्वंद्व का संयोजन आवश्यक है। कहानी का परिवेश स्पष्ट हो। कहानी में स्पष्ट चरम उत्कर्ष हो। मुख्य कथा तथा उसकी उपकथाओं के बीच एक गहरा संबंध होना भी जरूरी है। कहानी में किसी विचारधारा, पात्र या समस्या के प्रति अनावश्यक मोह नहीं होना चाहिए। कहानी का काम उपदेश देना बिल्कुल नहीं है। तो पटकथा लेखन का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसके विषय में भी बात करना यहाँ अत्यंत जरूरी है। कहानी और सिनेमा की पटकथा में जमीन आसमान का अंतर होता है। सिनेमा की पटकथा लिखते वक्त लेखक को सिनेमाई जानकारी का ज्ञान लेना अत्यंत आवश्यक है। फिल्में बनती कैसे हैं और उसका उद्देश्य क्या है, यह भी जानना जरूरी है। फिल्में बनाने के तरीके और उसकी तकनीक की बारीकाइयों पर भी पटकथा लेखक और लेखन फिल्मों के लिए आरंभिक सीढ़ी है। पटकथा लेखक को यह गौर करना पड़ता है कि पटकथा लेखन में किन किन बातों को ध्यान में रखना है। उसकी आरंभिक सीढ़ी, उस सीढ़ी की अतुलनीय, तराशा हुआ तथा ताकतवर होना भी अत्यंत जरूरी है। अगर यह नहीं है तो पटकथा का कोई मोल नहीं है और पटकथा लेखक का भी कोई मोल नहीं है। ऐसे कई उदाहरण फिल्मी दुनिया में देखे जा सकते हैं कि जो एक साहित्यकार के नाते सातवें आसमान पर चढ़े, लेकिन एक पटकथा लेखक के नाते धराशायी हो गए हो। हिंदी साहित्यकार और कथाकार के नाते मुंशी प्रेमचंद जी, भगवती चरण वर्मा, सुदर्शन जी, जैनेन्द्र कुमार जैसे के नाम बहुत बड़े हैं। वे जब फिल्मों के साथ जुड़ते हैं और पटकथा लिखने लगते हैं तो वे उस तकनीक के साथ जुड़ नहीं पाते और असफल हो जाते हैं। अंततः इन बड़े लेखकों को फिल्मी दुनिया से निराशा होती है और वापस लौटना पड़ता है। राही मासूम रजा, कमलेश्वर आदि लेखक फिल्मी दुनिया की तकनीक से आदी हो गए तो उन्होंने सफलता पाई। मन्नू भंडारी भी ऐसी ही लेखिका है। पटकथा अथवा स्क्रिप्ट लेखन कार्य आम लेखन से बिल्कुल दूसरी तरह का लेखन कार्य है, जिसे दृश्यों के आधार पर लिखा जाता है। वह व्यक्ति उतना ही अधिक सफल पटकथा लेखक होता है जिसे लेखन के साथ साथ निर्देशन, संपादन और छायांकन का भी अनुभव हो। इसलिए यह आवश्यक है कि सफल पटकथा लेखक बनने हेतु निर्देशन, संपादन और छायांकन का कुछ न कुछ अनुभव होना चाहिए। पटकथा के स्वरूप की जानकारी लेते वक्त हमें कुछ बातों पर गौर करना अत्यंत जरूरी है। पटकथा लेखक का सही स्वरूप तो वही होगा जो दृश्य श्रव्य के अनुकूल हो। पटकथा प्रभावकारी होती है उसके प्रभाव से
दर्शक, पाठक और श्रोता के पास पहुंचना होता है। पटकथा लेखक द्वारा पटकथा को कागज पर लिखा जाता है, परंतु उसका माध्यम बदलने से, मतलब कि फिल्मी बनने से अधिक प्रभाव निखरता है। अर्थात अधिक प्रभाव निखारने वाली पटकथा का होना जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि पटकथा की कहानी पूरी प्रति छाया हो। लेखक कहानी के किसी ऐसे बिंदु से भी पटकथा शुरू कर सकता है जो कहानी का प्रारंभिक बिंदु न हो। पटकथा लेखन फिल्म की गति, रोचकता और नाटकीयता तथा चरित्र विकास को ध्यान में रखकर होना चाहिए। पटकथा लेखक कहानी को दृश्यात्मक रूप में देखता है और कहानी को प्रसंग के किसी खास तरह के विजुअल की मांग करते हुए उसे पूरा करता है। पटकथा कहानी को उस रूप में प्रस्तुत करती है जिस रूप में वह पर्दे पर दिखाई देगी। यह जरूरी नहीं कि कहानी के क्रम से ही पटकथा लिखी जाए। कहानी की प्रत्येक घटना एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में घटित होती है, अतः एक स्थान और एक समय पर घटने वाली घटना से दृश्य बनता है। पटकथा लेखन में छोटी और बड़ी घटनाओं को स्थान और समय के आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है। कहानी में किसी घटना का स्थान या समय बदल जाने से पटकथा के भी दृश्य और समय बदल जाते हैं। कहानी छोटी बड़ी घटनाओं का एक संकलन होती है। समय और स्थान के आधार पर सीन बदलते जाते हैं। पटकथा लेखक दृश्यों को आपस में जोड़ने के लिए कुछ ऐसे दृश्यों की कल्पना करता है जो सब सीन यानी कि उपदृश्य कहे जाते हैं। इन उपदृश्यों में 2-4 ही शॉट्स होते हैं, लेकिन इससे दृश्य को स्थापित किए जाने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पटकथा लेखन ही फिल्मों के लिए सफलता की सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर दर्शक के मन पर राज किया जाता है। कहानी को फिल्मी पटकथा के भीतर ढालना एक विशेष प्रकार की कला है और इस कला को आत्मसात करना एक नई दुनिया का खुल जाना है। पटकथा के अंग के विषय में बात करें तो किसी भी साहित्य की विधा के अंग होते हैं, वैसे ही पटकथा के भी अंग होते हैं। सिनेमा और साहित्य को जोड़ने का काम पटकथा करता है। राजेंद्र पांडे जी ने पटकथा के 3 अंग बताए हैं: कहानी, दृश्यमय बुनावट और संवाद। पटकथा के 3 स्वतंत्र अंग हैं। ये तीनों अंग एक दूसरे में मिले हुए हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर कहानी के पटकथा लिख ली जाए। उसी तरह कहानी हो, पटकथा हो, लेकिन उनमें संवाद न हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। जब तक फिल्में मूक हुआ करती थी, तब तक उनमें कुछ अधूरापन हमेशा महसूस होता था या खलता रहता था। आज बोलती फिल्में देखकर लगता है कि फिल्में पूर्णता को प्राप्त कर चुकी हैं। इससे यह साबित होता है कि शब्द की अपनी ताकत होती है। इन तीनों अंगों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस संतुलन से ही एक दूसरे अंग को बल मिलता है और
वे एक दूसरे को संभाल लेते हैं। आगे की बात हम पार्ट 2 यानी कि दूसरे वीडियो में देखेंगे।